तो कल का जो हमारा सेशन था, ठीक है? कल का जो हमारा सेशन था वो क्या था? उसका मेन मोरल क्या था? यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों को की मदद कीजिए। लास्ट लाइन थी साथियों, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी वजह से मुझे किस नए तरह का मुझ में किस नए तरह का उत्साह और साहस और उत्साह आया। यह सेल्स की टेक्निक्स से बहुत अधिक था। यह सेल्स की टेक्निक्स से बहुत अधिक था। ये एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसके हिसाब से ज़िंदगी जिया जा सकता था। यह सेल्स की टेक्निक्स से बहुत अधिक था। यह एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसके हिसाब से ज़िंदगी जिया जा सकता था। ये जो फिलॉसफी है साथियों, यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। ये सिर्फ़ सेल्स निकालने की टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक के हिसाब से, इस चीज़ के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस टेक्निक के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं, है ना? यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और उसको हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए, ठीक है? ये सिर्फ़ सेल्स की टेक्निक नहीं है, ये आपके अपने लाइफ़ में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। हर चीज़ में, हर जगह पे ये फ़ॉर्मूला लागू होता है। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है, उसका टॉपिक बड़ा प्यारा है ना? हम दूसरे खंड में, दूसरे पार्ट में पहुँच गए हैं। दूसरे पार्ट का एक चैप्टर हो चुका है। किस तरह मैंने सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सीखा। चैप्टर नंबर 5 ये हो चुका है और अब हम आगे आ गए हैं, सही निशाने पर तीर चलाना। आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, सही निशाने पर तीर चलाना। तो चालू करें? शुरू करें? साथियों, वो जो नेशनल सेल्स कन्वेंशन हुआ था, जहाँ पे मिस्टर हंसिकर मुझे मिले थे। क्लेटन हंसिकर जी हम मुझे मिले थे। बॉस्टन के उस सेल्स कन्वेंशन में मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ देश के दिग्गज सेल्समैन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उनमें से तो कई तो कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे दूर-दराज के इलाकों से आए थे। मतलब बहुत दूर-दूर से पूरे अमेरिका से वहाँ से लोग आए थे। अमेरिका के हर एक स्टेट से वहाँ पे लोग आए थे और मैंने अपने नए मित्र क्लेटन हंसिकर से इस बारे में पूछा कि यार इतने दूर-दूर से लोग आते हैं, तो उन्होंने क्या बोला पता है? देखो, मतलब सस्पेंस वाले आवाज़ में उन्होंने बोला, देखो, ये जो चोटी के सेल्समैन है ना, ये सब लोग नए विचारों के भूखे हैं। ये सब लोग क्या हैं? नए विचारों के भूखे हैं। ये हमेशा ऐसे उपाय खोजने में लगे रहते हैं, जिनसे वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। आप जितने अधिक सेल्स कन्वेंशन में हिस्सा ले सकते हो, उनमें हिस्सा लें। अगर आपको वहाँ पर एक भी विचार मिल जाता है, तो आपने जितना पैसा और समय उस सेल्स कन्वेंशन में शामिल होने में खर्च किया है, वह आपके लिए बहुत अच्छा निवेश, सबसे अच्छा निवेश साबित हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको कई बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनसे उनकी बातें सुनने से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप जब घर लौट कर आएँगे तो आप में नया विश्वास और उत्साह होगा। ये सलाह इस ट्रिप पर सचमुच मेरे लिए काम कर गई। मिस्टर हंसिकर खुद ही वो सबसे बड़े आदमी थे, जिनसे मुझे वो विचार मिला जो अमूल्य साबित हुआ। कोई हैरानी की बात नहीं थी, मैं अपने लक्ष्य को अक्सर प्राप्त नहीं कर पाता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि लक्ष्य था क्या, ठीक है? तो साथियों, ये जो बात यहाँ पे कही गई है, एक बात समझिए, हमारे सिस्टम में भी, हमारी कंपनी में भी और हमारे सीनियर्स के द्वारा भी अक्सर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होते रहती है। अक्सर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। यहाँ पर ये जो बात मैं मतलब फ्रैंक बैठकर आपसे कह रहा हूँ और यहाँ पर ये बात मैं यानी कि रविकांत सोनी आपसे जो कह रहा हूँ, उस बात का मतलब ये है कि कभी भी आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी होता है,
जिस एक्टिविटी में सिस्टम से जुड़े हुए लोग, कंपनी से जुड़े हुए लोग या आपके जो भी अपलायंस हैं वो सक्सेसफुल अपलायंस वहां पे आ रहे हैं और कुछ सेल्स कन्वेंशन हो रहा है, मतलब कुछ मीटिंग हो रही है कहने का मतलब, क्योंकि हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं और निश्चित तौर पे जहां भी हमारी मीटिंग होगी, जो भी हमारा मीटिंग होगा, उस पूरी मीटिंग का एक ही उद्देश्य होता है, सेल बढ़ाना। तो कभी भी कोई भी मीटिंग होती है ना, तो हमको हमेशा 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 वहां पर शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितने अधिक मीटिंग में शामिल होंगे, आपको अगर वहां पर एक भी ऐसा विचार मिल जाता है किसी भी मीटिंग में, तो आपने उस मीटिंग में शामिल होने के लिए जितना भी पैसा और समय खर्च किया है, वो आपका पैसा और आपका समय का निवेश आपके लिए सबसे अच्छा निवेश साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको कई बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी बातें सुनने से आपको प्रेरणा मिलती है और जब आप घर लौट कर आते हैं तो आप में नया विश्वास और नया उत्साह होता है। और वाकई में ये सलाह अपन वापस इसमें आ जाते हैं, चैप्टर में आ जाते हैं। यह सलाह इस ट्रिप पर मेरे लिए सचमुच काम कर गई। मिस्टर हंसिकर खुद ही वो सबसे बड़े आदमी थे जिनसे मुझे वो विचार मिला जो अमूल्य साबित हुआ। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मैं अपने लक्ष्य को अक्सर प्राप्त नहीं कर पाता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि लक्ष्य था क्या। बेसबॉल जब मैं पहले खेला करता था, इसलिए मैं वहां का एग्जांपल ले रहा हूँ। बेसबॉल में कहा जाता है अगर आप बॉल को देख नहीं सकते तो आप उसे मार भी नहीं सकते। जब क्लिंटन हंसिकर ने मुझे लक्ष्य बता दिया तो मैं घर लौटा और मैंने सचमुच लक्ष्य पर, सही निशाने पर या बुलसाई पर तीर चलाना शुरू कर दिया। लक्ष्य पर या सही निशाने पर तीर चलाना शुरू कर दिया। और 2 साल बाद एक जगह का नाम है क्यूबलैंड, वहां पर हुए एक कन्वेंशन में एक वक्ता ने, जिसका नाम मुझे याद नहीं है, एक बहुत जोरदार भाषण दिया, सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम। 2 साल बाद एक कन्वेंशन में मैं शामिल हुआ, मीटिंग में शामिल हुआ था। उसमें एक वक्ता ने एक भाषण दिया था जिसका नाम मुझे याद नहीं है, बट उसका भाषण मुझे याद है। उसका भाषण सेल्स का, उसका स्पीच का टॉपिक था सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम। उसने एक उदाहरण दिया था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ये रहा वो उदाहरण। ठीक, एक रात वुस्टर यूनिवर्सिटी की एक मुख्य इमारत आग में जलकर धराशायी हो गई। 2 दिन बाद वुस्टर यूनिवर्सिटी के युवा प्रेसिडेंट लुई ई होल्डन एंड्रयू कार्नेगी से मिलने गए। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल स्टील किंग। ठीक है, सबसे बड़े स्टील किंग। जैसे अपने यहाँ टाटा है ना, बड़ा बड़ा ट्रक और बड़े बड़े लोहे की बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं स्टील के, है ना। तो वैसे ही एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के बहुत बड़े स्टील किंग थे उस जमाने में। ठीक है, तो एक रात वुस्टर यूनिवर्सिटी के एक मुख्य इमारत में आग लग गई और वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। 2 दिन बाद वुस्टर यूनिवर्सिटी के एक युवा प्रेसिडेंट थे लुई ई होल्डन, वो एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के लिए गए और तत्काल पॉइंट पे आते हुए होल्डन ने मिस्टर कार्नेगी से कहा, मिस्टर कार्नेगी आप एक व्यस्त आदमी हैं और मैं भी, मैं आपका 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। वुस्टर यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग परसों रात को जल गई है और मैं आपसे नई बिल्डिंग के लिए $1,00,000 चाहता हूँ। $1,00,000 मतलब आज की डेट में लगभग 80-90 लाख रुपए। ठीक, तो कार्नेगी ने कहा, यंग मैन मैं कॉलेजों को पैसा देने में यकीन नहीं रखता। कार्नेगी ने क्या बोला? एंड्रयू कार्नेगी ने, यंग मैन मैं कॉलेजों को पैसा देने में यकीन नहीं रखता। और होल्डन ने जवाब दिया, परंतु आप युवा लोगों की मदद करने में तो यकीन रखते हैं ना, नहीं क्या? मैं भी युवा हूँ मिस्टर कार्नेगी और अभी भारी संकट में हूँ। मेरा बिजनेस है कच्चे माल से कॉलेज के छात्र तैयार करना और इस समय मेरे प्लांट का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा धराशायी हो चुका है। आप समझ सकते हैं आपको कैसा लगता अगर आपकी कोई बड़ी स्टील की मिल धराशायी हो जाए और वो भी बिजी सेशन में। तो कार्नेगी ने क्या बोला, यंग मैन अगर आप 30 दिन में $1,00,000 इकट्ठे कर लेते हैं तो मैं आपको इतने ही डॉलर और दे दूंगा। ठीक है सर, मैं समझ गया, होल्डन ने जवाब दिया। होल्डन के इंटरव्यू में सिर्फ 4 मिनट का समय लगा था। उसने 15 दिन में $1,00,000 इकट्ठे कर लिए
और एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना चेक थमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, यंग मैन, अगर आप मुझसे दोबारा मिलने आए तो इतना ज्यादा समय ना लें। आपके द्वारा लिया गया हर मिनट मेरे लिए $25,000 का था। बात समझ में आई? छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ लुई होल्डन ने जो लिया। पहले उन्होंने कॉलेज के लिए पैसा मांगा तो एंड्रयू कार्नेगी ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर उस बात को दूसरे तरीके से बोला। क्या बोला कि आप कॉलेजों का को पैसा देने में यकीन नहीं रखते, लेकिन यंग लोगों को पैसा देने में तो यकीन रखते हैं ना। और मैं अभी यंग हूँ और भारी संकट में हूँ। मेरा एक बिजनेस है, आप ही की तरह मेरा बिजनेस है, और मेरा बिजनेस क्या है, कॉलेज है मेरा, और वहां मेरे कच्चे माल क्या है, मेरे स्टूडेंट्स, और उनको पढ़ा लिखा के एक ग्रेजुएट बनाना, ये मेरा बिजनेस है। और इस समय मेरे प्लांट का सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो धराशायी है। आप समझ सकते हैं आपको कैसा लगता अगर आपकी कोई बड़ी स्टील मिल धराशायी हो जाए, और वो भी बहुत बिजी सेशन में। ठीक है। और इसके बाद एंड्रयू कार्नेगी तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी कि भाई अगर तू 1 महीने में $1 लाख इकट्ठा कर लिया तो मेरे से $1 लाख और ले लेना। और इस पूरी बातचीत में सिर्फ 4 मिनट का समय लगा था, और होल्डन ने अगले 15 दिन में $1 लाख और इकट्ठे कर लिए कहीं कहीं और दूसरी जगह से। और फिर एंड्रयू कार्नेगी ने उनको $1 लाख का मतलब 80-90 लाख रुपए या लगभग 1 करोड़ बोल सकते हैं, 1 करोड़ का चेक दिया। और क्या बोला, यंग मैन, अगर आप दोबारा मुझसे मिलने आए तो इतना ज्यादा समय ना लें। आपके द्वारा लिया गया हर 1 मिनट मेरे लिए $25,000 का था। ठीक है। अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि इस पूरे इंटरव्यू में क्या हुआ। लुई होल्डन सीधा बुलसाई पर निशाना साध रहे थे। मतलब बुलसाई मतलब चिड़िया की आंख वाला, जो सुने होंगे ना, अर्जुन का चिड़िया की आंख पे निशाना, तो सीधा मतलब तीर निशाने पे मारना। लुई होल्डन सीधा बुलसाई पर निशाना साध रहे, मतलब तीर निशाने पे बिल्कुल निशाने पे तीर लगा रहे थे। वो जानते थे कि कार्नेगी के दिल में महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। एंड्रयू कार्नेगी के दिल में युवाओं के लिए जो यंग, क्योंकि वो भी यंग एज में थे, एकदम मतलब 18-19 साल के एकदम यंग एज के थे जब वो अमेरिका आए थे। स्कॉटलैंड से आए थे अमेरिका, और वहां उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की थी। और मेहनत करते 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 अमेरिका के सबसे बड़े स्टील किंग बने थे। बचपन में बहुत गरीब थे एंड्रयू कार्नेगी, और बचपन के दिनों में स्कॉटलैंड से अमेरिका आए थे, और जीरो से स्टार्ट करके मेहनत करके काम करके अमेरिका के सबसे बड़े स्टील किंग बने थे। तो उनके दिल में जो यंग लोग थे, उनके लिए जो भी बिजनेस करना चाहते थे, उनके दिल में ऐसे लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, दया का एक भाव था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस तरीके का सिचुएशन को फेस किया था। तो एंड्रयू कार्नेगी होल्डन जानते थे कि उनके दिल में युवाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। डॉक्टर होल्डन शायद वुस्टर यूनिवर्सिटी के लिए $1 लाख इकट्ठा करने से भी बड़ा काम किया था। लुई होल्डन ने शायद वुस्टर यूनिवर्सिटी के लिए $1 लाख इकट्ठा करने से भी बड़ा काम किया था। एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में शिक्षा के विकास के लिए कितना पैसा दिया, गिनो 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 गिनो, कितना पैसा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ डॉलर। कितना? 10 करोड़। डॉक्टर लुई होल्डन ने वुस्टर यूनिवर्सिटी के लिए $1 लाख इकट्ठा करने से भी बड़ा काम किया था, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में शिक्षा के विकास के लिए $10 करोड़ दिए। क्यों दिया उन्होंने? ये क्यों दिया? क्योंकि इसके पहले वो कॉलेज के लिए पैसा देने में यकीन नहीं रखते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने पैसा दिया और उसके बाद फिर उनको वहां बुलाया गया होगा, सम्मान समारोह किया गया होगा उनका पैसा देने के लिए, तो उन्होंने वहां पे देखा कि पढ़ लिख के जो बंदे लोग हैं वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये समझा कि नहीं यार, शिक्षा के विकास के लिए भी पैसा देना मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं इतना अमीर हूं तो। और उन्होंने बाद में $10 करोड़ दिए। आज से 150-200 साल पहले साथियों, 1920 के आसपास की बात है।
1920 के आसपास की बात है। एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में क्या किया, 1950 1920 से 1950 के बीच 10 करोड़ डॉलर मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने दान दिया। तो ये जो छोटा सा काम किया लुई होल्डन ने, उसका सही इंटरव्यू लिया, उस पे तीर निशाने पे मारा, सीधा तीर निशाने पे मारा, सिर्फ 4 मिनट में उससे $1 लाख डोनेशन लिया, दान लिया। और उससे कितना बड़ा काम हुआ सोचिए, एक आदमी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और वो सक्षम था, तो उसने 100 करोड़ से ज्यादा दान दिया शिक्षा के विकास के लिए, आज से 100 साल 150 साल पहले। साथियों हम अगर लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना, तो ये चीज बहुत बड़ा काम कर जाएगा। आने वाले समय में हम अगर आज लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, लोगों की सोच को स्पष्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो क्षमताएं हैं वो असीमित हैं, वो सेल्स के इस प्रोफेशन में बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और भविष्य में हम बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि आज हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और उससे वो लोग जो भविष्य में काम करेंगे ना, एक इतिहास रचने वाले हैं हम। तो ये जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद करें। ये किसी भी चीज को बेचने का एक बड़ा रहस्य है। बेचने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेचने का मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपने अपने विचारों से कन्विंस कर लिया, ये होता है बेचना। तो ये जानने की कोशिश करें, इस नियम को अपनाएं, ये जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद करें। ये किसी भी चीज को बेचने का एक बड़ा रहस्य है। हाल ही में मैंने इस नियम के गलत और सही प्रयोग का एक बेहतरीन उदाहरण देखा। मैं एक बड़े पश्चिमी शहर में था, जहां एक आदमी ने, जिसे मैं ब्राउन का नाम देना चाहूंगा, मुझे होटल में फोन किया और उसने क्या किया, मुझे, मिस्टर बेटकर, मेरा नाम ब्राउन है, मैं इस शहर में युवाओं के लिए एक सेल्स स्कूल प्रमोट करने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि हम अगले महीने इसे शुरू कर देंगे। मैं आज रात को एक बड़ी मीटिंग आयोजित कर रहा हूँ। ये मीटिंग उसी होटल में जिसमें आप ठहरे हुए हैं। हमने इस मीटिंग के विज्ञापन में काफी पैसा खर्चा किया और मुझे आशा है कि वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होगी। यदि आप इस अवसर पर एक छोटा सा स्पीच दे दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हमारे पास कई और वक्ता हैं, इसलिए आपको 10 मिनट से अधिक वक्त नहीं लगेगा। मैंने अनुभव से सीखा है कि यदि इस मीटिंग में मैं एक अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सका तो ये घाटे का सौदा होगा, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। डैश 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 डैश, इस तरीके से उसने बात की। मैं ब्राउन नाम के इस आदमी को नहीं जानता। मैं उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मैं अपने ही कामों में बहुत व्यस्त था और मेरे पास बहुत से काम पड़े थे। इसके अलावा मुझे अगले दिन जाने के लिए तैयारी भी करनी थी। इसलिए मैंने उसकी सफलता की आशा करते हुए पत्र लिखा, परंतु क्षमा मांगी कि चूंकि इस वजह से मुझे काफी असुविधा होगी, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक, एक बार फिर से सुनिएगा वो जो बंदा था उसने किस तरीके से बात की थी। उसने कहा, मिस्टर बेटकर, मेरा नाम ब्राउन है, मैं इस शहर में युवाओं के लिए एक सेल्स स्कूल प्रमोट करने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि हम इसे अगले महीने शुरू कर देंगे। मैं आज रात को एक बड़ी मीटिंग आयोजित कर रहा हूँ। यह मीटिंग उसी होटल में है जिसमें आप ठहरे हुए हैं। हमने इस मीटिंग के विज्ञापन में काफी पैसा खर्चा किया है और मुझे आशा है कि वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होगी। यदि आप इस अवसर पर एक छोटा सा भाषण दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हमारे पास और भी कई वक्ता हैं, इसलिए आपको 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। मैंने अनुभव से सीखा है कि यदि इस मीटिंग में से मैं एक अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सका तो ये एक घाटे का सौदा होगा, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आपका आभारी रहूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ब्राउन नाम के इस आदमी को नहीं जानता, मैं उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना समय बर्बाद क्यों करूं? मैं अपने ही कामों में बहुत व्यस्त था, मेरे पास बहुत से काम पड़े थे। इसके अलावा मुझे अगले दिन जाने के लिए तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैंने उसकी सफलता की आशा करते हुए पत्र लिखा, परंतु क्षमा मांगी कि चूंकि इस वजह से मुझे काफी असुविधा होगी, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। उसी दिन बाद में मुझे एक और आदमी ने फोन किया, जिसे मैं व्हाइट का नाम देना चाहूंगा। उसने भी मुझसे उसी प्रोजेक्ट की बात की। हम उसके तरीके पर गौर करें। उसने क्या बोला, मिस्टर बेटकर, मेरा नाम व्हाइट है, जो व्हाइट। मिस्टर बेटकर, मेरा नाम व्हाइट है, जो व्हाइट।
मैं समझता हूं कि मिस्टर ब्राउन ने आपको पहले ही बता दिया है कि आज शाम को होटल में हमारी शुरुआती मीटिंग होने वाली है। मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त होंगे, खास तौर पर तब जब आपको जाने की तैयारी भी करना है। परंतु यदि आप हमारे लिए कुछ मिनट का समय निकाल लेंगे मिस्टर बेटकर, तो आप बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप युवाओं की मदद करने में रुचि रखते हैं और हमारे श्रोताओं में से अधिकांश लोग युवा सेल्समैन होंगे जो अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के प्रशिक्षण का आपके लिए उस समय कितना महत्व होता जब आप शुरुआती दौर में थे और सफल होना चाहते थे। मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं जानता मिस्टर बेटकर, जो इस मीटिंग में लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो। ठीक है? तो व्हाइट ने जिस तरीके से बात किया, ध्यान दीजिए उसने क्या बात किया। इस लाइन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है ये। ठीक है? आप इसको जूम कर लीजिए, स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और ये लास्ट लाइन को पढ़िए। मिस्टर व्हाइट ने किस तरीके से बात किया और मिस्टर ब्राउन ने किस तरीके से बात किया। दोनों के तरीके में किस तरीके का अंतर था। ठीक है? मिस्टर व्हाइट ने सही निशाने पे तीर लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है? पहले आदमी ने वही गलती की जो मैं कर रहा था और शायद जिंदगी भर वही करता रहता अगर मिस्टर क्लिंटन एम हंसिकर ने मुझे सही सलाह न दी होती। वो अपने बारे में बात कर रहा था, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहा था। दूसरे आदमी ने एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि वो क्या चाहता था। उसने सीधा बुलसाई पर निशाना साधा, तीर निशाने पे मारा। उसने पूरी तरह से मेरे नजरिए को ध्यान में रखते हुए आग्रह किया। इस दूसरी तरह के आग्रह पर ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था। पहले आदमी ने वही गलती की जो मैं कर रहा था या हम करते रहते हैं, हम सब करते रहते हैं, है ना? वो अपने बारे में बात कर रहा था, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहा था। लेकिन दूसरे आदमी ने एक भी बार ये जिक्र नहीं किया कि वो क्या चाहता था। उसने सीधा तीर निशाने पे लगाया और उसने पूरी तरह से मेरे नजरिए को ध्यान में रखते हुए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया और इस दूसरी तरह के रिक्वेस्ट पे ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था। एक बार फिर से देखिएगा साथियों, व्हाइट ने किस तरीके से बात किया था। व्हाइट ने क्या बोला था देखिए। मैं समझता हूँ मिस्टर ब्राउन ने आपको पहले ही बता दिया है कि आज शाम को होटल में हमारी शुरुआती मीटिंग होने वाली है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त होंगे, खास तौर पर तब जब आपको जाने की तैयारी भी करना है। परंतु यदि आप हमारे लिए कुछ मिनट का समय निकाल लेंगे, तो आप बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप युवाओं की मदद करने में रुचि रखते हैं और हमारे श्रोताओं में अधिकांश लोग युवा सेल्समैन होंगे जो अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह के प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का आपके लिए उस समय कितना महत्व होता जब आप शुरुआती दौर में थे और सफल होना चाहते थे। मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं जानता मिस्टर बेटकर, जो इस मीटिंग में लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो। बात समझ में आ रही है? तो साथियों, बात समझिए। हम अगर सामने वाले को अपना नजरिया थोपेंगे तो कभी भी आपको हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप उसके नजरिए के हिसाब से बात करेंगे तो उसके लिए ना कहना पॉसिबल ही नहीं होगा। डेल कार्नेगी ने कहा है, इस धरती पर एक ही तरीका है, एक ही तरीका है जिससे आप कोई काम करवा सकते हैं। इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। और वो ये है कि क्या आप ये सोचने के लिए कभी रुके हैं? हाँ, एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आप सामने वाले में ये भावना जगा दें कि वो इसे करना चाहे। याद रखें, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आप ये सोचने के लिए कभी रुके हैं?
इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आप ये सोचने के लिए कभी रुके हैं? कभी आपने रुक के अपने लाइफ में रुक के इस चीज को सोचा है? हाँ, एक ही तरीका, और वो ये है कि आप सामने वाले में ये भावना जगा दें कि वो इसे करना चाहे। याद रखें, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट ना, मैं देख लेता हूँ कि इस चैप्टर का कितना बाकी है अभी। और कवर करते हैं, देन आफ्टर फिर वैसे आगे हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, आज के इस सेशन के बाद हम कुछ लीडर्स का फीडबैक लेते हैं, ठीक है? कुछ लीडर्स का फीडबैक लेते हैं और जानते हैं कि आज का जो सेशन है, या आप सभी लोग जो भी लोग इस सेशन में शामिल होना चाहें, आप सभी लोग जो भी लोग इस सेशन में शामिल होना चाहें, आप सभी के लिए सॉरी फीडबैक देना चाहें, जिनका वीडियो ऑन है, जिनका हैंड रेज है, उन्हीं को ही फीडबैक देने का मौका मिलेगा। जिनका भी वीडियो ऑन है, जिनका हैंड रेज करके जिन्होंने रखा है, उन्हीं को ही फीडबैक देने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर भगवती प्रसाद साहू जी को। आइए भगवती जी, अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज के सेशन के बारे में। मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग सर। और आज की जानकारी में मेरी से जो गलती हो रही थी सर, वो यानी कि मेरे को पूरा टोटल समझ में आ चुका है मैं कहाँ पर गलती कर रहा था। मैं जब भी वो गलती कर रहा था ना, तो अपने बारे में ही यानी कि लोगों को बोलता था कि भाई आप यहाँ पे आओगे तो आपको और मेरे को यानी कि यहाँ से यानी कि अच्छे से इनकम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे पता चला सर कि लोगों से काम कैसे कराया जा सकता है। भाई यहाँ से आप काम करोगे तो आप भविष्य में किसी और दूसरे लोगों का आप मदद कर सकते हो इस सिस्टम के माध्यम से ज्यादा पैसे कमा करके। इस प्रकार का जो सेशन चला सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं मानता हूँ सर कि आपकी बार ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं लोगों को ना अपना डायरेक्ट यानी कि उन्हीं के स्वभाव के हिसाब से ही लोगों से बात करूंगा सर। बस सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन वाकई में सर कमाल का रहा। तीर निशाने पे कैसे लगाना है इसके बारे में आपने बताया। और सही मायने में अगर हम देखें तो हम तीर लगाते हैं लेकिन इधर उधर लगा डालते हैं, सही निशाने में पड़ता ही है। जैसे कॉलेज जो जाके अपना पैसा मांग रहे थे कि मेरे को पैसा चाहिए आपसे कॉलेज के लिए के, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जो है किसी कॉलेज की पैसा नहीं देता। लेकिन उनका प्यारा प्यारा सा जवाब ये सर कि उन्होंने बोला ठीक है, आप कॉलेज के लिए नहीं देना चाहते हो लेकिन आप यंग लोगों की मदद तो कर सकते हो, और मैं यंग हूँ। और उन्होंने अपना बात मनवा लिया और उसमें भी टारगेट सेट कर दिया। अगर आप 1 महीने के अंदर $1 लाख इनकम करते हो या $1 लाख इकट्ठा करते हो, तभी जाके मैं आपको $1 लाख दूंगा। और इस तरीका से वो एक चाहता था लेकिन उसको 2 मिल गया, खुद एक इकट्ठा कर लिया और सामने वाले से भी एक मिल गया। तो क्या गजब का वहां पे उन्होंने दिमाग लगाया सर, और तीर सही निशाने पे लगाया। यही चीजें अगर हम कर लिए, हम सही सही निशाने पे लगा लिए तीर, तो कोई भी सेल क्लोज होने से नहीं बचने वाला है सर। थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही शानदार। सीमा यादव मैडम बलौदा बाजार से, इन्होंने अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेस करके रखा हुआ है। मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला गया है। आपको क्या समझ में आया, उस बारे में बात करनी है। बस सर, दूसरे का परेशानी जान के उनको हेल्प दिला के उनके माध्यम से उनको भी पैसा कमाना है और अपने को भी। यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, यही करना है। बहुत बढ़िया मैडम।
मेन मुद्दे की बात को आप समझ गई हैं, है ना? जी सर। ठीक है, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है, आपका क्या प्रॉब्लम है, उससे किसी को क्या मतलब है, सही है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सर। उसको उसको क्या परेशानी है, उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या तकलीफ है, उसको मतलब उससे है, सही है कि नहीं? जी चलिए सर। बहुत बढ़िया, ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। और कोई, हाँ, अनुराग साहू जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला गया अनुराग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो इस चैप्टर से बहुत अच्छी चीज मेरे को सीखना पड़ा सर। इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा सर कि लोगों को ना सर उन्हीं की जो प्रॉब्लम है और उन्हीं की प्रॉब्लम को समझाते हुए उनको बड़ी चीज बताते हुए ना उसको उस फील्ड में लाना चाहिए सर। फील्ड में तो आ जाता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि करना क्या है और कैसे उसको आगे बढ़ना है। उनकी परेशानी को, जैसे वो गरीब है तो उस चीज को ना उसको रियलाइज कराना है कि आप गरीब हो तो इस कॉन्सेप्ट में आ रहे हो तो क्या चीज आप कर सकते हो और क्या आगे भविष्य आपका रहेगा। इस चीज को रियलाइज कराते अगर करेंगे ना सर तो हमारा रिजल्ट 100% आएगी सर। सही है, सही है। जी चलिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और हमारे साथी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक मिनट, जिनका वीडियो ऑन है और जिनका हैंड रेज है। ओके, मल्लिका मैडम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। ओके, आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला गया मैडम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी, तो आज के सेशन से मतलब मैंने समझा सर कि सबसे पहले तो लोगों को मतलब हमारी जो बातें हैं, अगर हम बहुत ही क्लियर तरीके से रखते हैं, बहुत ही स्पष्ट मतलब उनकी जो भी चाहते हैं, अगर उसको हम स्पष्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनकी मतलब जो भी फीलिंग्स है, उनकी जो भी इच्छा है, हम उनको जान सकते हैं। उसके बाद में अगर हम सही टेक्निक का मतलब सही तरीके से अगर चीज़ों को रखते हैं और वही है कि आगे वाला व्यक्ति मतलब जो सही निशाने पे जो तीर बोलते हैं, जैसे पूरे सेशन में आपने बताया कि जो मिस्टर व्हाइट है, उन्होंने मतलब एकदम सही निशाने पे तीर लगाया है। हालाँकि दूसरे व्यक्ति ने मतलब अपने इच्छाओं के अनुसार मतलब खुद के विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, पर दूसरे व्यक्ति ने आगे वाले व्यक्ति को नज़रिए को समझा, विचार को समझा और उस तरीके से बात किया। तो यही मतलब हमें अपने बिज़नेस में भी अप्लाई करना है कि आगे वाले व्यक्ति का पहले नज़रिया जानना है, उनके विचार को समझना है। उसके बाद में जो हमारा निशान है, सही तरीके पे अगर हम लगाते, तो आगे वाला व्यक्ति हमारे साथ में जॉइनिंग भी करेगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं सर, मतलब ये इस सेशन के माध्यम से मुझे बहुत ही और बेहतरीन तरीके से मतलब और डिटेल्स में समझ में आ रही है। तो मैं हर एक चीज़ को पूरा अप्लाई करूँगी और अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाऊँगी सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई हमारे साथी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? ओके, परमानंद साहू जी हैं, इनका वीडियो ऑन है और हैंड रेज है। ओके, आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला गया परमानंद जी। जी सर, थैंक यू सर, 100 लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ गुड रही सर? मॉर्निंग परमानंद जी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। जी सर। जी सर, आपका सेशन सुनता मेरे को अच्छा लगा सर। जो जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको अपने आप में उभारने का मौका मिलता है सर। आज के में मेरे को एक ही समझ आया कि लोगों को पहले मैं बताता सर अपना फायदा और उसका फायदा। आइए मिल के काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप भी कमाओगे मैं भी कमाऊंगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन सही बटन नहीं दबा पाता था सर मैं, लोगों के पास बैठता था तो। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग सेशन में मेरे को लगा सर कि सही बटन दबाना है और अपने आप को कैसे बोलना है, बोलने की कला सर। मतलब एक ही शब्द को आप कैसे 2 बार उसको बोल सकते हैं। बोलते मैं बहुत सही है। खुश हूँ, आधा आधा गिलास पानी और पूरा भरा पानी वाला जो सर समझ में आया है। मतलब बोलने की कला से ही सर आप हम आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। साथियों, मेरे ख्याल से ना अभी अभी के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे का सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी लंबा है। एक दिन में ये चैप्टर का कंटिन्यू नहीं होगा। अभी 4-5 पेजेस और हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है साथियों। लगभग 7:30 बज चुके हैं। ठीक है, और आगे हम कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,